अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? आ रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। तो मेरे घर में बहुत सारे आम आए हुए थे। मैंने क्या किया कि उनका छिलका उतार के उनको काट के मैंने फ्रीज़ कर दिए। तो शेक बनाए, आइसक्रीम बनाए, जो मर्ज़ी करें, आपके आम ख़राब नहीं होंगे। सबसे पहले क्या करूँगी कि मैंने आधा किलो दूध लिया है, इसको मैंने पका लिया। गाढ़ा दूध चाहिए, पका हुआ दूध सही, कम से कम 5-6 मिनट पका हुआ दूध हो। इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पकने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। फ्लेम ऑन कर लिया मैंने। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी, 5 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ठीक है, इसको दूध डाल के मिक्स कर लूँगी। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। ये देखें, इसको अच्छी तरह हल करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब दूसरी तरफ दूध काफ़ी कड़ चुका है। कड़ा हुआ दूध होना चाहिए। कड़ा हुआ पंजाबी में कहते हैं ना, कड़ाया हुआ दूध। एक कड़ाया हुआ दूध चाहिए, जैसे इंग्लिश में इवेपोरेटेड मिल्क होता है। ठीक है, ये देखें काफ़ी अच्छे से कड़ चुका है। अब मैं इसमें ये जो स्लरी तैयार की थी मैं डाल दूँगी। अब इसमें साथ ही क्या करना है मैंने कि 4 चम्मच चीनी भी डाल दूँगी। 1, 2, 3, 4। घर में जो आइसक्रीम बनाई जाती है वो बाज़ार से बहुत अच्छी बनती है। बाज़ार वाली तो वैसे ही उसमें हवा भरी होती है, क्या किया होता है उन्होंने, कोई टेस्ट नहीं होता बाज़ार वाली आइसक्रीम का। जो हम घर में बनाते हैं खालिस दूध से, खालिस हर चीज़ साफ़ सुथरी डालते हैं। अब इसका उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। अभी मैंने इसकी चीनी चेक की है, बिल्कुल सही मीठा है इसका बैटर जो है कस्टर्ड की तरह बनाना है, लेकिन कस्टर्ड से थोड़ा पतला रखना है। अभी थोड़ा और पकेगा। चम्मच चलाते रहना है क्योंकि उबल के कहीं नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए चम्मच को चलाते रहना है आपने। और इसकी आंच दरमियानी रखनी है, हल्की नहीं रखनी। हल्की रख के आप कहीं आगे पीछे चली जाएं तो उसे नीचे भी लग सकता है, ये क्योंकि इसमें चीनी डाली हुई है। इसलिए बस आपने इधर इसके पास ही खड़े रहना है। ये देखें, अब थोड़ी सी लेयर आने लगी है, लेकिन अभी भी है फ़र्क है। ये जितना दूध अच्छा कड़ा हुआ होगा, पका हुआ दूध होगा, तो आपकी आइसक्रीम भी उतनी ही जायकेदार बनेगी। ये देखें, इस पे ये पतली सी लेयर आ रही है, बस मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए ये। ठीक है, अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी, मैं ठंडा करूँगी। ठीक है, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे। रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब मैं इसको बाउल में डाल के 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। जी वीवर्स, ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं, फ्रीज़र में मैंने रखा था और ये जम चुकी है। ये देखें, इतनी अच्छी जमी है कि इसमें क्रिस्टल नहीं बने। ये पास आम है, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो ये मेरे पास 2 आम है। सबसे पहले ये जो मैंने बेस बनाई थी ये डाल के इसको ब्लेंड करूँगी। अब इसको पहले ब्लेंड कर लूँ। अब इसमें मैं आम डालूँगी। ये आम का कलर येलो ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए अब मुझे फूड कलर डालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी इसको येलो करने के लिए। ये देखें, जो मैंने इसकी बेस बनाई थी वो और मैंगो को मैंने ब्लेंड कर लिए। अब मैंने दूसरा काम जो करना है, अब ये मैंने 200 ml क्रीम ली थी और ये फुल चिल है, चिल होनी चाहिए इसको बीट करने के लिए। 1 चम्मच चीनी डालूँगी, इसको थोड़ा तोड़ लूँगी। ये देखें बीट हो गई। ये देखें, ये ऊपर ये पहाड़ बनना शुरू हो गया ना, ये ऐसे पहाड़ सा
समझो ये रेडी है, ये देखें ये बीट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, ये जो बैटर ब्लेंड किया था मैंगो और उस बेस का, वो इसमें डाल के फिर इसको थोड़ा सा बीट करूँगी। ये अब ये देखें येलो कलर कम आ रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा फूड कलर और डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो हम सांचे में डाल के इसको जमने के लिए रख देंगे। अब सांचे में डाल के तो जमा लेंगे। जी व्यूअर्स ये देखें, अब मैंने इसको सांचे में डाल दिया है। अब मैं इसको 8-9 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी जमने के लिए, फिर 8-9 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखें 8-9 घंटे हो गए हैं आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए, ये जम चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें मैंने डिश आउट करके दिखा दी है, बहुत मज़े की बनी है और कलर इसका इतना नहीं आया येलो, क्योंकि आम जो थे ना वो ज़्यादा येलो नहीं थे, लेकिन टेस्ट बहुत आला है, बहुत कमाल का है। आप भी बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़। उबल गया उबल गया उबल गया उबल गया, माय गॉड।